मुझे गलत समझ लिया, प्रीति ना असहाय है। कभी कभी अपनी भावनाओं को शेयर करना भी ना मुसीबत बन जाता है। लोग कहते हैं ये यही डिजर्व करती है। तो दिद्दू फिर से आ गई। हम जानते थे अपनी चीज़ों पे तुम टिकोगी नहीं। तुम आई हो यहाँ अंकुश को सुनाने, लेकिन भाई साहब तुमने जो भावनाएं अपनी व्यक्त करी थी उससे पीछा छुड़ाने आई हो। कि मैं कभी कभी अगर अपनी भावनाओं को शेयर कर देती हूँ तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और लोग दूसरों की खुशियों में कैसे खुश हो जाते हैं, दुख में कैसे, हाँ दुख में कैसे खुश हो जाते हैं। तो शायद आप वो महिला हैं जो वो उधर आंटी जी बीमार थी तो बहुत खुशी थी। कर्मा वर्मा वाले डायलॉग भी खूब मारती थी। और आज आपके बोल बच्चन चेंज हो गए और दोनों ही नंदे और बहुरिया सॉरी नंदे और घर की बहू ये बल्ले बल्ले का है और बल्ले बल्ले और बल्ले बल्ले। वाह जी बल्ले बल्ले। और तुम ठल्ले हो गए हो दोनों, ठल्ले ठल्ले। हो पुतनिया, आहा पुतनिया, आहा पुतनिया। हैप्पी बर्थडे पुतनिया। हैं तुम फिर से आ गई एक नई कहानी लेके। तो है एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। हैं रंगारंग कार्यक्रम किस लिए मैं आपको बताती हूँ। और चलो आज पुतनिया से मिलाती हूँ। ओ माय गॉड, एक ही घर में रहते हैं दो प्राणी। ज़्यादातर ननंद भाभी का आजकल बॉन्ड बहुत फेमस है। चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, दरिया के पास, है ना, इधर उधर हर किनारे वीडियो बनता रहता है। लेकिन भाई दीदी का दर्द तकलीफ बग्गी कब समझी? वीडियो देखकर। कह रही थी गाइस, जैसा कि आपको पता है कल मेरा बर्थडे है और बग्गी ने मेरा वीडियो देख लिया होगा तो वो मुझसे कह रही थी दिद्दू दिद्दू क्या हुआ, आप इतने सैड क्यों हो दिद्दू? मतलब आमने सामने एक दूसरे से मिलते हैं दिन में दसों बार, ऊपर नीचे चाय पानी भी होता है, लेकिन दुख तकलीफ का पता तब चल रहा है जब वो वीडियो देखती है। वाह, क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। मतलब सुपर से भी ऊपर वाली बात है। मतलब भौजी भी आजकल एक्टिंग में नंबर 1 हो गई हैं। वैसे इनको हम एक्टिंग में अवार्ड तो पहले ही दे चुके हैं कि दोनों बहनियों से ऊपर चलेगी हमारी प्यारी बग्गी, है ना। ये नंबर 1 है बग्गी और इसमें ना कोई दो राय नहीं है। फिलहाल दीदी हमारी बैठती हैं, पहले एक रील अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में लगाती हैं जहाँ पे नंद भाभी ऐसे ऐसे मुंडी कर रही थी और उनके बाल की चुंडी हिल रही थी, है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें दीदी को कहना था मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर उसने कहा अच्छा आपको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि दिद्दू का कहना है अब मैं अपने हाले दिल को किसी से नहीं बताती। अरे चालबाज दिद्दू, पूरा लॉन्च कर रही हो वाईटी पर। और अब का ये वाला जो तुमने बोल बच्चन बोला है, बैकग्राउंड में बग्गी की भी आवाज़ आ रही है, का वो वीडियो नहीं देखेगी जहाँ पे तुम बोल रहे हो मैं अबला नारी बेचारी कर्मों की मारी। मैं अपना दुख अब किसी से नहीं बताती, किसी को भी नहीं शेयर करती। मैं अकेले काफ़ी हूँ, मेरे लिए मैं चाय हूँ, मेरे लिए मैं कॉफ़ी हूँ। भाई दिद्दू इतनी ओवर एक्टिंग आप ही कर सकती हो। फिर हम दोनों ने घूमा घूमा करा, कहाँ, वही पुल के ऊपर। फिर हम दोनों ने कपड़े तय करे। हम बहुत दुखी हैं, कल मेरा बर्थडे है पर मैं आज बहुत दुखी हूँ, बहुत। क्यों हो दुखी दिद्दू? पिछले 2 महीने से हम सुन रहे हैं तुम्हारा बर्थडे आया है, तुम्हारा बर्थडे आया है, आएगा 22 तारीख को, बहुत ठंड होती है, तुम अपना बर्थडे नहीं मना सकती हैं। अब तो भाई भगवान भी तुम्हारा साथ दे रहा है। इंद्रदेव ने सूर्य देवता से विचार विमर्श करके कहा कि हम इस कुड़ी का बर्थडे इस बार मनाने देंगे। उन्होंने ठंड भी ख़त्म कर दी, धूप एकदम चमाचम निकल रही है, वही के बाद भी तुमको अब बर्थडे नहीं मनाना है। तुम्हारा यही था ना कि एकदम कड़कड़ाती ठंड होती है इसलिए तुम बर्थडे नहीं मना पाती हो। तो मौसम भी साथ दे रहा है, उसके बाद भी तुम्हारे व्यक्त हो जो रहे हैं जज्बात, वो हमको नहीं अच्छे लग रहे हैं ख्यालात। देखो हम सीधे सीधे तुमसे एक बात बोले, अगर ऐसी बात है तो खुल के बोलो ना कि तुम्हारा मन नहीं है 4 तारीख वाली नोटिस से जो फैसला मिला है कोर्ट के द्वारा कि सिड को 11 बजे मिलवाना है उसके बाप से, इसीलिए तुम्हारा बर्थडे मनाने का मन नहीं करा। सीधा यार पॉइंट पे बात किया करो। ये मनहूसन जैसी शक्ल बनाए कि मेरा बर्थडे मनाने का मन नहीं है, बर्थडे मनाने का मन नहीं है। देखो ये सब बकवास ना किया करो, ये सब हमको बकवास ही लगता है, इसके अलावा हमें कतई कुछ देखो लगता नहीं है। तो इस प्रकार की बातों से ना तुम यही साबित कर रही हो बकवास। दीदी ने एक चीज़ बोला कि यार सामने वाले लोगों को तो लगता है कि प्रेतिन ऐसे कर रही, प्रेतिन वैसे कर रही है।
पर उन लोगों को ये नहीं पता होता है ना कि सामने वाली जो बंदी है वो किस मेंटल स्टेटस से गो थ्रू हो रही है। उसका मेंटल लेवल क्या चल रहा है, तो खुल के बताओ ना। तुम तो कहते तुम्हें रिग्रेट भी नहीं, 4 साल पहले जो फैसला लिया था उसमें तुम पूर्ण रूप से एकदम एकदम संतुष्ट हो, उस समय के अनुसार वो बिल्कुल सही फैसला था। तो फिर यहाँ कहना क्या चाहती हो तुम, तुम्हारे कहने के तात्पर्य कहाँ हैं? ये सब चीज़ हमको तनिक तुम समझाए दो तो हम मान भी लें। हैं तुम ना तात्पर्य बता रही हो, ना ही तुम अपना कुछ उसमें जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट कर रही हो। कह रही थी कि मेरा बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं करता है, पर इंसान इतना चुप भी नहीं रह सकता। अब इंसान के बारे में इतनी बातें हैं तो इंसान को कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अरे बहनी, हम जानते हैं तुम जब तक नहीं बोलोगी तुम्हारा खाना ही नहीं पचेगा, तो बोलना तो पड़ेगा। एक तरफ तुम बर्थडे बर्थडे बोल रही हो, दूसरी तरफ तुम लो फील कर रही हो, तीसरी तरफ तुम्हारा बोलने का मन भी नहीं है पर बोलना भी पड़ेगा। तो भाई डिसीजन ले लो, तुम्हें बोलना है नहीं बोलना है, बर्थडे मनाना है नहीं मनाना है। दोस्तों, इनका वीडियो देख के बहुत ही ज़्यादा लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं। जहाँ मम्मी तैयार हो रही हैं, मेहंदी सहंदी लगा रही हैं, अब मम्मी जी को जाना है कोर्ट कचहरी, उधर घूमी घूमी भी चली जाएंगी बेटौनी के साथ। हो सकता है बग्गा बग्गी भी जाए, क्योंकि अकेले जाएगी नहीं, जान का खतरा रहता है ना। अंकुश वैसे भी थोड़े दूसरे टाइप का व्यक्ति है ना। का पुलिस केस में लिखवाया गया क्रिमिनल माइंड, दिमाग से संतुलन इसका खो जाता है ना। और मेरे बेटे को जान का खतरा है, किडनैपिंग करने आया था जब गाड़ी से निकला था ना सौरभ के साथ। तो फिर मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई। तब जब ये कभी भी मजबूरी बच जाती है ना तो पूरी पूरी फौज पकड़ ले जाती है, अकेले ये नहीं जाती है। मैं बोलूँ कि अगर तू कभी अकेले चली जा तो ये अकेले कभी नहीं जाती, ये पूरा पूरा कुनबा लेके जाती है। क्योंकि एक बार तो नोना को भी ले गई थी और नोना ना एकदम गुस्सा हुआ, अंकुश के ऊपर एकदम लपट्टा मार दी, मार कॉलर वॉलर पकड़ ली इसने। नोना वैसे बुद्धिजीवी समाज का करता धरता है, उद्धारक है, लेकिन गुस्से में बहुत क्रोधित हो जाता है। तो फिर क्या करता है, एकदम से ना फकफकाए पड़ता है, एकदम से एकदम पगला जाता है और फिर क्रोध के वसीभूत होके ना कॉलर कूलर पकड़ लेता, कानून को अपने हाथ में ले लेता। वैसे पीएचडी धारक पीएचडी खड़े हुए हैं। तो मम्मी जी की तैयारियां चल रही हैं, बेटौनी वहाँ एकदम कोप भवन में लेटी है, उसका बिल्कुल बर्थडे मनाने का मन नहीं है। अब कल बर्थडे का वीडियो आ जाए वो दूसरी की बात है, काश कि भाई साहब अब बर्थडे आएगा तो मनाना तो पड़बे करेगा। अब बग्गा बग्गी वीडियो बना लेंगे, एक कंटेंट हो जाएगा, 250 रुपया का केक लाइक है। समझा करो तुम लोग यार। फिलहाल दीदी को बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है और दीदी बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं बर्थडे मनाना। दीदी कह रही थी देखो क्या होता है, बिल्कुल हमको एक्साइटमेंट नहीं इस बर्थडे को लेकर। और फिर दीदी ने एक अंग्रेजी में लाइन बोली, प्लीज़ गो डाउन स्टेयर्स, ऐसा कुछ बोला था यार, कुछ तो बोला था, ऐसा अंग्रेजी बोला था ना कि भाई हम का ही बताएं। ऐसी अंग्रेजी तो भाई साहब हम लोग कभी कभार दीदी के ही मुंह से सुन पाते हैं। ये सिड से ही बोली गई होगी अंग्रेजी, और किसी से तो बोली गई नहीं होगी। तो इनको बिल्कुल भी मन नहीं था ये सारी चीज़ें करने का, लेकिन मजबूरी है। कह रही थी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मैं इस वाले बर्थडे को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा है। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों को लगेगा प्रेतिन ये कर रही है, प्रेतिन वो कर रही है, पर लोग ये नहीं सोचते हैं कि उसका जो सामने वाला उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, लोगों का क्या है। लोग तो बोलते रहते हैं, मेरा स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल भी सही नहीं है। ओह माय गॉड, स्टेट ऑफ माइंड एकदम से सही हो जाता है, एकदम से तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड खराब हो जाता है। भाई 24 तारीख की अगर ये कहानी ना आती तो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल सही रहता है, एकदम सही दिशा में चलता। लेकिन अब क्या बोले भाई साहब, ये हिल कब गया जब ना 24 तारीख वाली नोटिस ही कोर्ट पे अपडेट हुई। फ़ोटो लगाई थी हमने यहाँ पर सीधा पे। फिर दीदी नीचे जब गई तो शीशा और शीशम और पता नहीं क्या क्या शीशा धो धा के चेंज कर रही थी, पोछ पाछ रही थी, तो थोड़ा एक्साइटेड दिख रही थी, दांत वाँत चियार रही थी, कॉलिन से शीशा साफ करी थी नीचे वाला। आजकल नंद भौजाई ना एक दूसरे का काम करती हैं, ऊपर नीचे, ऊपर वाले ऊपर भी काम करते हैं, नीचे भी करते हैं, नीचे वाले नीचे भी काम करते हैं, ऊपर भी करते हैं। ओ भाई साहब, चलो एक दूसरे के कपड़े भी तय कराते हैं और चिन्नी मिन्नी सखियाँ बन के
भाई बल्ले बल्ले। अच्छा, ये बल्ले बल्ले का पहाड़ों को जब भी देखती हूँ, खेत जब भी देखती हूँ तो माइंड को बहुत रिलैक्स मिलता है। और बल्ले बल्ले, ये क्या था बल्ले बल्ले? तुम्हारी दीदी भी मतलब एक चीज़ में बोल रही थी ना कि अब हम ऊपर के नीचे के कपड़े भी तय करते हैं। और ये नीचे जब आई थी कि भाई साहब कपड़ा उपड़ा तय करने के बाद एक अंग्रेजी की लाइन बोली, फिर नीचे आई और फिर जब उसने साफ करे, शीशा नीचे लगा था उसमें कॉलिन डाल के शीशा साफ कर रही थी, फिर भाभी ने एकदम से जो बोला ना बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। एक तरफ तो ये दुखी भी हैं, दूसरी तरफ इनकी सच्चाइयाँ भी निकल जाती हैं। एक्टिंग छोड़ कर ये बल्ले बल्ले करने लग जाते हैं, फिर लोग इनको गरियाते हैं। भाई एक चीज़ में रहो ना, या तो तुम बल्ले बल्ले बोल लो या तो फिर कुछ और कहे। बल्ले बल्ले खेत खलिहाना बिच निकल आए नल्ले नल्ले खल्ले खल्ले बल्ले बल्ले। ये का बल्ले बल्ले था बग्गी, ये चीज़ हमको समझ नहीं आई। फिर दीदी ने एरिका पाम की पत्ती के पीछे कैमरा लगाया और फिर दीदी हमारे कुछ कटाई पिटाई कर रही थी, कुछ खोल रही थी कोई चीज़, और उसके बाद फिर कुछ निकाल निकूल के साफ सूफ करके, और फिर मम्मी जी नीचे अपना, अरे दैया मम्मी जी हेयर वॉश कर रही थी, मेहंदी वहंदी लगाए लोगों का। फिर मम्मी को बोला जाता है कि आओ मम्मी तुसी चाह पी लो, चाह बन चुकी है। फिर मम्मी जी मेहंदी लगाए, बाल बाल धोए, पूर्ण रूप से तैयार हैं। अब हो सकता है कि आज ये लोग, आज बर्थडे है, कल निकल जाएंगे। दीदी के बर्थडे में भी तो कहीं गए होंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ मनैबे करे होंगे कि दीदी बहुत उदास थे, हम उनको स्पेशल फील कराने के लिए ले जाएंगे। अगर ये बर्थडे में आज है ना, तो कल मम्मी जी अगर मेहंदी लगा रही थी, मतलब इनके बर्थडे का आज कुछ प्लान है। अब ये हो सकता है कि जहाँ पर सिड को मिलाना है वहीं के आसपास किसी होटल में निकल जाएं, क्योंकि मम्मी जी का मेहंदी लगाना बहुत कुछ कह रहा है। मम्मी जी जब कभी बाहर जाती हैं तभी मेहंदी वहंदी लगाती हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि फिर ये वाला जामा पहनाया जाएगा, एक ब्लॉग आएगा कि भाभी मेरी उदासी देख के बहुत परेशान थी, फिर उसने प्लान बनाया कि नहीं दिद्दू तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें बर्थडे मनाना पड़ेगा। फिर उन दोनों ने मुझे स्पेशल फील कराने के लिए इस होटल में और इस नज़ारे में, इस चौबारे में मुझे लेकर आए। तो हम लोग यहाँ पर, आज मैंने केक कट किया, बग्गा बग्गी ने मुझे केक कट कराया, मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया। मम्मी की मेहंदी बहुत कुछ बता रही है दोस्तों। मम्मी की मेहंदी, मेहंदी लगाएंगी ये, बाल रंग के आएंगी ये, तो कुछ ना कुछ तो कहानी है दोस्तों, ऐसा है नहीं? मुझे तो यही लग रहा है, बाकी आप सबको क्या लग रहा है बताइएगा ज़रूर। खैर दीदी थोड़ी देर के बाद अपना अपडेट देने आई कि भाई मेरे जो इमोशन हैं, जो निकल निकल के फूट रहे हैं, लेकिन मैं हर टाइम हर चीज़ नहीं बता सकती, लेकिन ये इमोशन जो मेरे अभी निकल रहे हैं, एक टाइम आएगा जब मैं ये ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। वो टाइम कब आएगा भाई ये मुझे अभी नहीं पता है, पर यकीनन वो टाइम आएगा। अब उस टाइम में हम देखेंगे कि दीदी किसके इमोशन कैसे अपने व्यक्त करती हैं, अपने इमोशन के साथ मिला के। मुझे लग रहा है सही टाइम का मतलब जब डिवोर्स हो जाएगा तब मैं फटूँगी, तब मैं बताऊँगी कि मेरे इमोशन क्या थे। उस टाइम मैं नहीं बता पा रही थी क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हो जाता। ऐसे कैसे मैं मान लूँ कि मैं थक गई हूँ। इसलिए चीज़ें अपने आप तक ही रखती हूँ और एक उचित टाइम पे आने पे मैं ये सारे इमोशन खोल के रख दूँगी। इंसान बहुत कुछ फील करता है, पर इंसान हर किसी को हर चीज़ नहीं बता सकता, है ना? तो अब मैं अपने इमोशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उचित टाइम पे। अब हर चीज़ आके ऐसे हम छुपा नहीं सकते, बताएंगे बताएंगे। स्पेशली हर चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कब एक्सप्लेन करेंगे आप? ये उचित टाइम कब आएगा? खैर चलो देखते हैं कब आएगा इनका। कुछ दुख होते हैं ना जो आपके खुद के होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। तो इनका जो ये दुख है वो इनका खुद का है, और वो वो अब इनका कब तक रहेगा उसको पाल पोस के बड़ा करेंगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके अक्सर ये शेयर किया करेंगी। मुझे तो देखो ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। बाकी आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिर अच्छा मैगी बनी इनके घर में। मम्मी जी ने ये भी बताया कि मैगी जो होती है वो मैदे की बनी होती है। हमें तो ये पता ही नहीं था कि मम्मी जी जो बताई हैं मैगी मैदे की बनी होती है। भाई क्या ही बताएं, पर हाँ पता चल गया। और इनके घर में जो मैगी बनती है वो साल में 2 ही बार बनती है।
बग्गा के द्वारा जानकारी दी गई। तो बाद में फिर ये काम करते करते नज़र आई। दीदी ये जो तुम कर रही हो यहाँ पर त्रिया चरित्र, इससे क्या साबित होगा? अपने वीडियो में रोना धोना, दूसरे की वीडियो में खिक्खी खिक्खी, बहुत कुछ हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें इससे साबित हो जाती हैं। भाई क्या ही है भाई, समझा करो। इस प्रकार की चीज़ें देखो हम सबको समझ में आती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ना समझ में आए। ओहो, फिर कपड़े कपड़े फिलहाल हमारी दीदी बहुत उदास थी, बहुत उदास थी। फिर मम्मी भी आ गई, भाभी भी आ गई, भैया भी आ गए, तो थोड़ा सा ना एकदम से एक्साइटमेंट हो गया, सब लोग एक्साइटेड हो गए। और दीदी भी बोली कि अब इससे ज़्यादा मुझे उदास नहीं होना ही। ऑटोमेटिक मेरा मूड एकदम सही हो गया जब ऊपर सारे लोग आ गए। वाह जी वाह, क्या तेरा मूड है भाई। लोगों का जब मूड ख़राब होता है तो भीड़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बेगाने नज़र आते हैं। लेकिन इनको तो बस चारों तरफ से अगर घेर लो तो फिर इनको एकदम से अच्छा लगने लग जाता है। खैर ये ऐसे ही लोग हैं, क्या ही बताया जाए। कमाल है भाई साहब, कमाल है। और दीदी आपके जो गाली गलौज वाले चैनल हैं उन्होंने तो आपको बर्थडे विश किया। अभी मैंने आपके कमेंट सेक्शन में देखा, जाहिला जी ने हैं कि विश यू वेरी हैप्पी एंड हेल्दी बर्थडे। ओ माय गॉड, आपके सारे सपने सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं हैं। तो दीदी ने थैंक यू सो मच लिखा है। वाह दीदू, हैप्पी बर्थडे का रिप्लाई। और कानून के आगे किसी की नहीं चलती, फिर चाहे वो कितना बड़ा बुद्धिजीवी क्यों ना हो। ये तो नोना जीजा के लिए रिप्लाई है। नोनू कैसा लगा जवाब, लगी ना? बाकी हैप्पी बर्थडे वाले वीडियो ज़्यादा आए हैं, वो सॉरी कमेंट ज़्यादा आए हैं। बाकी हाँ, इस प्रकार की चीज़ें कुछ ज़्यादा खास नहीं लिखनी है, बस यही सारी चीज़ें हैं। फिर हमारी मम्मी जी अपने बालों को रंग रूंग के भैया चूल्हे पे बना रही थी रोटियां, निखट्टी औलादों को खिलाने के लिए। और दीदी ने आज 22 जनवरी, अच्छा 22, आज सुबह सुबह का वीडियो बनाए। तो बोली थी कि आज हमारा बर्थडे है, हम बर्थडे गर्ल। और मैं बैठी हूँ छत पे सॉल के अंदर खुपड़ी डाल के। मुझे मतलब अब जो है एक्साइटमेंट नहीं रहा। शायद मैं 31 से 32 की हो गई हूँ, शायद मेरी एज बढ़ रही है जिससे मुझे बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं आ रही है, शायद इसीलिए मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। भाई एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे कि अगर तुम 31 से 32 साल के हो रहे हो तो तुमको बर्थडे मनाने की फीलिंग नहीं आई। ये डायलॉग दीदी का समझ नहीं आया। आज सुबहिया सुबहिया खोपड़िया के ऊपर सॉल डाल के बोली कि गाइस आज है 22 और आज मुझे फीलिंग नहीं आ रही कि आज मेरा बर्थडे है, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। शायद मेरी एज बढ़ रही है, इस वजह से मुझे फील नहीं हो रहा है। मैं बड़ी हो रही हूँ, 31 से 32 की हो रही हूँ, इसलिए मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। अरे भाई मतलब ये मैं तो बताऊँ, तुम किस लिए एक्साइटेड नहीं हो? तुमको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकती, तुमको को कानून मानना पड़ेगा, इसलिए तुम एक्साइटेड नहीं। वरना 2 महीने से गाना गा रही हो, गाइस मेरा बर्थडे आने वाला, गाइस मेरा बर्थडे आने वाला, मैं कैसे मनाऊँ, मुझे टिप्स देना। अब एकदम से एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई। ज़ीरो लेवल पे आ गई। ये चीज़ हमको भी तनिको समझ में नहीं आई भाई। ये चीज़ जो तूने शॉल के अंदर बोली है ना, क्या ही बताएं, एक लेवल की हेल्पलेस फील कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैया ये चलता रहता है, इस प्रकार पार्ट ऑफ लाइफ है ना, फेज ऑफ लाइफ, ये सब इनका चलता रहता है ये डायलॉग। और मैंने कुछ डिसीजन ऐसे लिए हैं, अब लोग कुछ भी बोलेंगे, ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, मेंटल सिचुएशन। और कुछ लोगों ने ऐसा ले लिया वैसा ले लिया कि प्रेतिन ने ऐसा फील किया वैसा फील किया। सीधे सीधे बोलो ना, तुम्हारे कागजी पति का जो रिप्लाई था तुम्हें पसंद नहीं आया, फिर से सफाई देने क्यों आ गई कि मैं हेल्पलेस असहाय फील नहीं कर रही हूँ। इतना का ईगो आड़े आ जाता है। हाँ, ये साल है, ये साल बहुत अच्छे से बीत जाए। हाँ, प्लीज़ बी काइंड टू एवरीवन। ये कहा है बार बार, मतलब तुम जीत गए, तुम हार गए, इतने काइंड अगर तुमको बनना था ना, तो मैं यही कहूँगी ना, तुम कि कोई कोर्ट केस ही ना करती। स्टार्टिंग में ही तुमने ही ये सारे केस किए थे। और तुम कह रही हो कि तुम रिग्रेट नहीं कर रही हो। मैं बस यही कहूँगी कि रिग्रेट तो तुम्हें बहुत है, पर अभी भी तुम अपने इमोशन शेयर नहीं कर रही हो, ईगो वाले इमोशन शेयर कर रही हो कि अंकुश ने ऐसे कैसे बोला। तुम जो समझ रहे हो मैं तुम्हारे लिए मर नहीं रही हूँ,
ऐसा कुछ नहीं, मैं हारी नहीं हूँ। लोगों को लगता है हार गई प्रेतिन, मैं जीती हूँ। और तुम तो जीत के भी हार जाओगे, क्योंकि तुम बच्चा खो दोगे। वाह जी वाह। आगे के लिए आप लोग काइंड रहें। दीदी ने संदेश दिया अपने बर्थडे के पावन अवसर पे। कोई एक्साइटमेंट, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई हैं, एज बढ़ गई है। भाई ऐसे एज बढ़ने पे लोग ऐसे हो जाते हैं, मुझे पता नहीं था। लोगों ने भर भर के जो अच्छी अच्छी विशेष दी इंस्टाग्राम पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दीदू ने दिया है। कि जो नेक्स्ट ब्लॉग में आऊँगी वो थोड़ा सा बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी, आई होप बन जाए। तो मैं, भगवान अगर कुछ ऐसा कर दिया मैजिक, मेरा ब्लॉग बनाने का मन करा, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और सही कहते हैं लोग कि जब अपना इमोशनल साइड अगर थोड़ा दिखाते हो लाइफ में, तो लोग सही कहते हैं कि लोग कहते हैं अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसे होना चाहिए। और आई डोंट नो कैसी दुनिया है जो दूसरे इंसान को दुखी होके देखकर भाई साहब खुश होते हैं। वैसे दीदी, अंकुश के एक्सीडेंट में अंकुश की माँ बीमार थी, तो तुम्हारे टरू वाले बड़े खुश थे, और तुम भी। और इंसान को इंसानियत अपने और अंदर और ऊपर अगल बगल हर जगह ज़िंदा रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा आपने, लेकिन आप भूल जाती हैं इंसानियत। मेरा बर्थडे कैसा जाएगा मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। देखते हैं। बाकी आप लोग मिलिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। ऐसे ऐसे डायलॉग मार के चली गई। चलिए हम भी मिलते हैं शाम की लाइव में।